16, 17 और 18 तीन ऐसे एरियाज जहाँ से ICAP ने आपसे क्रैमिंग लाजमी टेस्ट करनी है। और कितने मार्क्स की टेस्ट करता है? अराउंड नहीं 20 बहुत ज़्यादा है, 16, 17, 18 अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 नंबर की, अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 नंबर की टेस्टिंग वो आपसे यहाँ पे लाजमी करेगा। इसको ज़रा एक मैप की फॉर्म में लेकर आते हैं, ज़रा देखिएगा। अगर कहानी हमने शुरू कर ली है तो वो इस कहानी को अंजाम तक पहुँचाता है। आपके पास है अदर लॉस और इसमें है 3 कैटेगरीज, 16, 17 और हर चैप्टर के अंदर 2 बातें हैं। हर चैप्टर में 2 लॉस उसने डिस्कस किए हैं। सबसे जो आसान चैप्टर है ना वो 17 है, सबसे आसान। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक टेबल है और कुछ आपने इसमें से ज़्यादा याद नहीं करना। तो 17 इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट। और वो टेबल का भी एक ट्रिक है, वो आपको भी मैं बताता हूँ उसको याद कैसे करना है। उसके बाद 16 और उसके बाद 18। मगर ये रैंकिंग उलट हो जाती है जब हम लोग ICAP के ट्रेंड को देखते हैं। वो मैक्सिमम सवाल निकालता है 18 में से, फिर जाता है वो 16 में और फिर आता है वो 17 में। सर 18 चैप्टर तो ऐसा है इसमें से साइंस बेस पे पूछ सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं पूछ सकता क्योंकि बहुत लिमिटेड नॉलेज है। और अगर वो सिनेरियो पूछेगा भी ना तो वो जस्ट आपसे ये पूछ सकता है कि बताएं ये लोग आर्बिट्रेशन के लिए गए हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो वो रट्टा है, वो रट्टा है। अगर वो पूछेगा भी तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोसीजर्स पूछ सकता है। तो वो ऊपर एक सिनेरियो बना के भी आपसे क्रैमिंग ही बार बार करवा रहा होगा। ये अपने अंदर बहुत बड़े लॉज हैं मगर सिर्फ और सिर्फ उसको बहुत कट शॉर्ट करके एक समराइज्ड फॉर्म में एक समरी दी हुई है। अच्छा जी, 17 से अगर हम कहानी को शुरू करें तो 17 में हमारे पास 2 लॉज आते हैं, एक डाटा प्रोटेक्शन का और एक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का। यहाँ पे है एक मेरे पास डाटा प्रोटेक्शन और एक है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का। डाटा प्रोटेक्शन के अंदर नोट करते जाएं आपने याद क्या क्या करना है। ये डेफिनेशंस, डाटा सब्जेक्ट क्या है, पर्सनल डाटा क्या है, सेंसिटिव पर्सनल डाटा किसे कहते हैं और कंसेंट क्या है, ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ऊपर वाली बातें जो तमहीद बांधता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बस एक दफ़ा पढ़ के साइड पे कर दें। उसको याद करने आपने नहीं बैठना, उसको आपने याद करने नहीं बैठना। तो डेफिनेशन में आपने डाटा सब्जेक्ट की, पर्सनल डाटा की, सेंसिटिव वाली और कंसेंट, ये सारी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 2 बातें और लिखी हुई हैं, की प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द डाटा प्रोसेसिंग और उसके इंडिविजुअल राइट्स। अब मज़े की बात यह है कि ये एक एक लाइन भी नहीं है पूरी, ये सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पे भी डाटा मिनिमाइजेशन में अगर आप ब्रैकेट वाली बात को इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर कर दें कोई मसला नहीं है। की प्रिंसिपल्स जो कि फॉर प्रोसेसिंग डाटा कीपर के माइंड में होने चाहिए और आपके यानी कि डाटा सब्जेक्ट के पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल होते हैं। ICAP ये 2-3 नंबरों के लिए पूछ सकता है, 2 या 3 मार्क्स के लिए वो आपसे ये प्रिंसिपल और राइट्स डिस्कस करवा सकता है और गालिबन उसने करवाए भी हैं, उसने करवाए भी हैं। इसी तरह आगे जब हम आते हैं क्राइम्स के अंदर तो ये डेफिनेशंस हैं डाटा डैमेज की, एक्सेस टू डाटा, अनऑथराइज्ड डाटा, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उसने पूछी है। और उसके बाद एक टेबल आता है। इस टेबल को अगर आपने याद करना है तो बड़े ट्रिक से याद करना है। वो ट्रिक क्या है अभी आपको बताया जाता है, मगर उसके लिए इसको मुझे पूरा खोलना पड़ेगा। क्या ये पूरा खुल सकता है इस वक्त? खुल गया। अच्छा जी, ट्रिक सुनिएगा। 1 2 3 4 5 6 बातें हैं।
6 में से दिस इज़ अबाउट IS और IS। पहली 3 किसकी हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम की, और अगली 3 में क्या है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, अब यहाँ पर आए, इस टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने एक वर्ड ऐड करना है, whosoever, और अगली बात वही आप रिपीट कर सकते हैं। मसला आता है यहाँ पे सज़ा में और फ़ाइन में। अब इसका ट्रिक सुने। पहले ज़रा फ़ाइन की बात कर लेते हैं। आपने कहानी शुरू करनी है 50,000 से, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? उसको 5 से करें, क्या आता है? फिर 2 से करें, क्या आता है? फिर 5 से करें, क्या आता है? फिर 2 से करें, क्या आता है? तो ये 2 5 2 5 2 5 का रूल है। मगर आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? 50,000 से, और इसके लिए आपको ये ऑफेंसेस आने चाहिए। इसकी सीक्वेंस अगर आपने ख़राब कर दी तो फिर आप फाइन्स को और इम्प्रिजनमेंट को ऑटोमेटिकली ख़राब कर बैठेंगे। अच्छा जी, ये फाइन वाली बात समझ आ गई। 50 से कहानी शुरू करनी है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 5 2 5 2 5 का रूल। अब यहाँ पर आए इम्प्रिजनमेंट। पहले 2 में मंथ्स है और आगे ईयर्स है। यहाँ स्टार्ट किया था 50 से, यहाँ स्टार्ट करना है 3 से। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया था? तो यहाँ पे करें 6 हो गया, रुक जाए, मंथ्स मेरे ख़त्म हो गए। अब आगे क्या स्टार्ट हो रहा है? आपको मैथ आती है? क्या आपको प्राइम नंबर्स आते हैं? 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 साल 3 साल 5 साल और 7 साल। तो ये एक ट्रिक का याद रख लें, टेबल आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये अगर आपको याद हो गया है तो ये टेबल समझना कोई मुश्किल नहीं है। बस आपने याद क्या रखना है? लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, और इसकी सीक्वेंस आपने नहीं तोड़नी। इसकी सीक्वेंस आपने नहीं तोड़नी। अगला जो ऑफेंडर है, सिर्फ आपने एक वर्ड ऐड करना है, whoever 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 और whoever। अगली बात उठा के आगे रिपीट कर दें। और इम्प्रिजनमेंट 2 मंथ्स में है और वो शुरू हो रही है 50 से, मल्टीप्लाई बाय 2 दोनों में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्राइम नंबर और वहाँ पे 2 5 2 5 का रूल शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं आई कैप ने क्या पूछा। आई कैप ने, देखते हैं ना, कोई हौसला तो कर लो। स्प्रिंग बाइस और ऑटम बाइस। एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेशन पूछ ली है 3 नंबर की। कहाँ से पूछी है? इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में से, यानी कि ऑटम नहीं, स्प्रिंग बाइस में से यहाँ से उसने सवाल पूछ लिया। अच्छा, उससे ऊपर क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन व्हेन अ पर्सन मे बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंडर बाय वर्च्यू ऑफ विच सच पर्सन मे बी पनिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। अगेन यहाँ पे भी उसने क्या टेस्ट कर लिया आपसे? इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को। और रिसेंट पेपर में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं है। स्प्रिंग 23 में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं है। तो ज़रा सोच के बताइए, इस अटैम्प्ट के लिए इम्पोर्टेंट एरिया कौन सा है? 17 में से क्या? डाटा प्रोटेक्शन। हो सकता है मैंने कहा आपको आके छोड़ के जाना है। जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें से सवाल अब निकल सकता है। और सवाल निकल भी कौन सा सकता है? सवाल निकाल भी वो क्या सकता है 17 में से? डेफिनेशन में भी क्या, या सेंसिटिव वाली बात या पर्सनल डाटा की बात। तो ये 2 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट लग रही हैं, ये पूछी जा सकती हैं 3 या 4 नंबरों के लिए। 4 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 नंबर के लिए बहुत है। ये जो बातें लिखी हुई की प्रिंसिपल्स और इंडिविजुअल राइट्स, ये पढ़ लें, माइंड में बिठा लें, लिख सकते हैं। और अगला उसने क्या टेस्ट आपसे कर लिया है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन वो टेस्ट आपसे कर चुका है। यहाँ से अगर वो पूछना चाहेगा तो शायद इन बातों को डिस्कस कर ले। टेबल वो एक और फॉर्मेट में डिस्कस कर चुका है। हाँ, टेबल में से वो MCQ बना सकता है। टेबल में से वो फाइन्स का, पेनल्टीज़ का MCQ निकाल सकता है। तो 17 हमारा तकरीबन क्या एंड होता है। 16 पे आते हैं। 16 में क्या है सर? 16 में भी मेरे पास 2 लॉज हैं, एक एंटी मनी और एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, AML
और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। AML में क्या है, AML के अंदर वही बातें जो शुरू की बातें होती हैं, इसको एक दफ़ा पढ़ के आपने इग्नोर मारना है, इसको याद करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसमें 2 डेफिनेशंस बहुत बड़ी बड़ी हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, और उसके बाद इसी चैप्टर में जब हम आगे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में आके इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड और इलेक्ट्रॉनिक मनी की डेफिनेशन बहुत लंबी है। ICAP के पास एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है 5 से 6 मार्क्स के लिए, वो पूरी डेफिनेशन आपसे उठा के टेस्ट करवा सकता है। 16, 17, 18 को नहीं छोड़ना। पता ये वो एरिया है जो कि आपको कंफर्म मार्क्स दे रहा है, आपको पता है कि सवाल यहाँ से बनना ही बनना है, लाजमी बनना है, वो सवाल बिना टेस्ट किए छोड़ ही नहीं सकता। तो ये वो एरियाज़ हैं जो कि आपने 101% याद करके जाने हैं, इसमें कोई कोताही आपने नहीं करने। प्रतिशत मीन्स परसेंटेज, तो आपने ये एरियाज़ को लाजमी तैयार करके जाना। ये 2 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, उसके बाद ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो टेस्ट कर चुका है, ये वो टेस्ट कर चुका है। और एक और सवाल जो आसानी से वो बना सकता है, लाइसेंस को कैसे कैसे रिवोक कर सकती है स्टेट बैंक ऑफ अ DPS, आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है। अच्छा, अब मैंने कहा है, अब ये देखें आप वाली बात भी कर रहे हैं, मैंने कहा कि आया हुआ है, कहते हैं नहीं सर ये दोबारा भी आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है। अच्छा जी, 16 में क्या क्या टेस्ट कर चुका है, एक सवाल उसने पूछा है AML से और एक उसने सवाल पूछा है पेमेंट सिस्टम में से। AML में से क्या सवाल है, क्या सवाल है, ऑफेंस बता दें, ऑफेंस पूछ रहा है। अच्छा, ऑफेंस भी 2 तरह के है, एक इंसान वाला है और एक कंपनी वाला है, पता है ना। ऑफेंस में 2 बातें लिखी हुई हैं, सिर्फ इंसानों वाला नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये जो लिखी हुई पनिशमेंट, दिस पनिशमेंट हैज़ 2 पॉइंट्स, पहला इंसानों के लिए और नीचे वाला कंपनी के लिए। और अगर वो इंसान कंपनी में है तो ये दोनों उसके ऊपर अप्लाई होंगे, ये कंपनी पे लगेगी और वो उन इंसानों पे लगेगी। तो ये उसने सवाल टेस्ट किया है आपसे। इन केस ऑफ AOP फिर कंपनी वाला नहीं होगा ना, फिर वो इंसानों वाला होगा, वो हर इंसान पे ये इंडिविजुअली लगा रहे होंगे। अच्छा, और दूसरा सवाल जो उसने पूछा 16 में से, वो है ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स की बातें, ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स की बातें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि AML में से अब जो सवाल वो निकाल सकता है, दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है वो दोबारा से पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में इसकी डेफिनेशन लंबी वाली ये आ सकती है। DPS का लाइसेंस कैसे कैसे रिवोक करना है पूछा जा सकता है। तो उसके पास 16 में अभी पूछने के लिए बहुत बातें हैं और 16 का वो टेस्ट आसानी से कर सकता है। 18 पे चलते हैं। 18 के अंदर भी 2 बातें हैं, 2 रूल्स हैं, 2 लॉज हैं, एक कंपटीशन और एक आर्बिट्रेशन। एक कंपटीशन एक्ट और दूसरा आर्बिट्रेशन एक्ट। अब कंपटीशन एक्ट में सारी की सारी एग्जांपल्स भरी हुई हैं, क्या हमें सारी याद करनी है? नहीं, आप कोई सी 4-5 याद कर लें बहुत है। एग्जांपल्स में जो कंपटीशन एक्ट में जो एग्जांपल्स गिवन है ना, आप अगर कोई सी 4-5 भी याद कर लेंगे तो दैट वुड बी सफिशेंट। गुड्स, अच्छा ये डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है कि आपने अभी रिसेंटली पूछी हैं। फिर एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है, इसकी कोई 3-4 बातें याद कर लें। प्रोहिबिटेड की भी वैसे बहुत कम है, नहीं इसकी ज़्यादा है, इसकी भी 4-5 याद कर लें। डिसेप्टिव की हैं 4, तो इसमें से भी अगर आप 2-3 भी याद कर देंगे तो बहुत है। इसी तरह आर्बिट्रेशन के अंदर ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, तमाम तर प्रोविजंस आपके सामने हैं। ये प्रोविजंस जिस तरह कभी मिस ने बताया कि इसमें से अगर वो चाहे तो लॉजिकल सवाल निकाल सकता, मगर वो निकालेगा भी तो रट्टा ही पूछ रहा होगा। आपसे ये पूछ लेगा कि जनाब बताएं अब आगे क्या क्या बातें होंगी, किस किस तरह से वो सेटलमेंट हो रही होगी या क्या उसके प्रोसीजर्स होंगे, तो वो सवाल रटे वाला ही होगा मगर एंगल वो एक लॉजिकल सा बना सकता है। चले मैं इसकी थ्योरी आसान करके दे दूंगा, और कोई हुक्म डन। अब ये मेरे पे है, मैंने इसकी थ्योरी को आपको आसान करके प्रोवाइड कर देना है अगर मुझे याद रहे तो।
वही करूँगा और क्या करूँगा। अच्छा जी, इसमें से भी 2 सवाल हैं। कंपटीशन का उसने पूछ लिया, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की एग्जांपल्स, और आर्बिट्रेशन में 4 पावर बता दें किसकी, आर्बिट्रेटर की। तो इस दफ़ा अगर वो चाहे तो वो एक लॉजिकल सवाल, आपके कहने पे एक लॉजिकल सवाल वो यहाँ से निकाल सकता है, बट मुझे लगता है कि वो रटा ही पूछेगा। पता है रिसेंटली क्या है स्प्रिंग 23 में? नहीं देखा? चलिए हमने डिस्कस तो खैर करना ही है, बट आपको एक शक्ल दिखा देता हूँ। रिसेंटली उसने बताऊँ ये क्या पूछा है, ये पूछा उसने, ये पूछा है इन 2 मार्केट्स का फ़र्क बता दें और गुड्स किसे कहते हैं, शायद ये सवाल था। अब मजे की बात है, ये वो एरिया जो बच्चों ने कहा हमने बीएम में पढ़ा हमें आता है, एमएफए में गुड्स मार्केट का नहीं पढ़ा असल में। सॉरी, वो उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनका, हाँ सॉरी, टैक्स के अंदर, क्योंकि आप तो खैर अब नहीं आप अब आ गए ना आगे। पहले ये कैफ 3 जब जिस टाइम पे था, मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली उन बच्चों के लिए जो कि बीएम पढ़ के आए हुए हैं, बीएमबीएस की बात हो रही है। तो ये खैर आपने टैक्स के अंदर भी कवर किया होगा कि गुड्स क्या होती हैं, मार्केट किसे कहते हैं। तो बच्चों ने ये अज्यूम करते हुए कि हाँ ये बात तो हमें पता है, इग्नोर करके आगे चले गए, मगर ये बातें टैक्स वाली नहीं है, ये डेफिनेशन टैक्स वाली नहीं है। एक डेफिनेशन है पर्सन में, वो टैक्स में और है, वो ऑडिट में और है, वो लॉ में और है, और है वो क्या, एक पर्सन है, वो क्या, एक पर्सन। तो डेफिनेशंस इस तरीके से वेरी कर जाती हैं, हर लॉ ने उसको अपने अपने एंगल से डिफाइन किया होता है। तो सर 16, 17, 18 का राज पता चल गया। सारा का सारा आपने तैयार करना है, वो सुन लो, सारा का सारा आपने तैयार करना है, कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, और चीज़ों को इस तरीके से फोकस करना है कि यहाँ से आपके मार्क्स लूज़ नहीं होने चाहिए। वंस आपके ये मार्क्स सिक्योर हो गए, वंस अगर आपके ये मार्क्स पक्के हो गए, फिर चैप्टर नंबर 1 भी क्रैमिंग बेस्ड है, 1 भी क्रैमिंग बेस्ड है, 1 पूरा क्या है, क्रैमिंग बेस्ड। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर 12 तकरीबन यहाँ से आ गए, 5 ऊपर से आ गए, 17 हो गए। फिर कॉन्ट्रैक्ट में से भी क्रैमिंग ने आना है, पार्टनरशिप ने भी क्रैमिंग पूछनी है, और नेगोशिएबल ने भी कुछ ना कुछ पूछना है आपसे क्रैमिंग। फिर एमसीक्यूज भी कुछ ज़्यादा आसान होते हैं, कुछ थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो वी कैन सेफली से कुछ 40 नंबर का ऐसा पेपर होता है जो कि आसानी से पहले घंटे में डूएबल होता है। ये हाँ, पहले घंटे में आपने करना ही क्रैमिंग है। ये मैं सारी बातें करूँगा लास्ट डे के ऊपर, खैर अभी कुछ बातें कर लेते हैं। पहले घंटा में आपने करना ही सारा का सारा क्रैमिंग है, उसमें लॉजिक की तरफ जाना ही नहीं है। पहले घंटे में इंश्योर करें कि आप 30-35 नंबर सब्जेक्टिव से निकाल चुके हैं अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लॉ का पेपर कम टाइम में डूएबल होता है। जो आपको आता है आपने वही लिखना है, कोई एक्स्ट्रा बात आपने प्रोड्यूस करनी नहीं है। तो पहला घंटा इस सफिशेंट कि आप उसमें अपना मैक्सिमम पेपर निकाल के पास के करीब करीब पहुँच सकते हैं। फिर सेकेंड आवर में आएँ और उठाएँ कुछ केस स्टडीज़ जो कि सेमी लॉजिकल हों, जिसमें ऊपर कहानी हो और पूछा क्या हो तकरीबन रटा, और आखिरी घंटे में वो सवाल करें जो कि आपको खुद को मुश्किल लगते हैं, तो पेपर पास है। बस प्लान करना है कि मुझे घंटे घंटे में क्या करना है, मुझे हर आर की अप्रोच पता होनी चाहिए। इसके ऊपर हम लोग तफसीली बात करेंगे संडे को या मंडे को, जब भी हम लोगों ने वो फुल पेपर को डिस्कस करना है। हाँ जी, चाय पी ली सबने? पक्की बात है, एनर्जी आई भी है, तो चैप्टर 1 रिवाइज कर लें, दगे याद वो भी कर लेते हैं। टाइम हमारे पास अभी बहुत है, 25 मिनट पड़े हैं हमारे पास, इग्नोर मारें। सिवाय एक चीज़ के, अच्छा किया आपने याद करा दिया। कंपटीशन एक्ट में ना एक बड़ी मज़े की चीज़ है, ये देख लें ऑब्जेक्टिव, ये किसी और में नहीं है, और ICAB ने एग्जैक्ट ये ऑटम 22 का एक MCQ पूछा हुआ है। ऑटम 22 में एक MCQ आया हुआ है जिसमें उसने ऑब्जेक्टिव से इन लाइनों से MCQ निकाला हुआ है। तो किसी और चैप्टर में ऊपर वाली कहानी को नहीं देखना, सिर्फ कंपटीशन में आपने इसका ऑब्जेक्टिव भी साथ लगे हाथ क्रैम कर लेना, बस ये बात बतानी थी। चैप्टर 1 रिवाइज कर लें, जल्दी से कर लें, 1 कवर कर लें। 1 आता है, 1 जल्दी से देख लें। मैं आपको 5 मिनट दूँ या 10 मिनट दूँ? 5 मिनट बहुत है।